हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और जिन भाई का एग्जाम भी बाकी है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना टाइम हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जी हाँ, आपका क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्षार। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्षार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलय को निरूपित करता है। इसका ऑप्शन है 2, 7, 13, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। इसका ऑप्शन है 2, 4, 7, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। इसका ऑप्शन है चांदी, लोहा, हीरा, कोयला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्प में। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुष्प में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है एक धातु, एक हेलोजन, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक निष्क्रिय गैस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपचयन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है बीजांड, बीज, फल, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फल। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्त्री में कौन सी लिंग के गुणसूत्र मिलते हैं। इसका ऑप्शन एक्स वाई, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, एक्स एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डबल एक्स। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डबल एक्स। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। इसका ऑप्शन है ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रेफाइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। इसका ऑप्शन जूल, डायोप्टर, अर्ग, वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायोप्टर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है। इसका ऑप्शन निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांच में। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कांच में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तल लेंस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। इसका ऑप्शन है 7, 9, 8, 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईंधन क्या है। सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है। इसका ऑप्शन है 20%,
50%, 78%, 0.3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 78% जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 78%। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? इसका ऑप्शन शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मांसाहारी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम, मीटर प्रति ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओम मीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? इसका ऑप्शन है प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विद्युत धारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? इसका ऑप्शन है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिन में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिन में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है 5, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका ऑप्शन है घेंघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घेंघा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर घेंघा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? इसका ऑप्शन 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7 से कम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? इसका ऑप्शन 6, 8, 9, 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जिसका प्रैक्टिस करते रहें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का घंटी भी होगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो में डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए धन्यवाद।